सो हाय गाइस, दिस इज अली फ्रॉम एनआईटी वारंगल। और इस वीडियो में यार हम बात कर रहे होंगे कि यार रिफंड पॉलिसी, क्योंकि यार हमने एक लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी सीट विड्रॉल प्रोसेस पे, और उसमें यार मैंने बताया था कि कैसे आप सीट को विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और अब इसके बाद यार आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि अगर हम सीट को विड्रॉ करते हैं तो फिर हमने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करी है तो क्या वो मुझे रिफंड हो रही होगी और कितनी रिफंड हो रही होगी। और ऐसे भी बहुत सारे केस आ सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट ने कहीं दूसरी जगह काउंसलिंग कर रखी है या उन्होंने ड्रॉप लेने का सोचा है, तो सोच रहे हैं कि मुझे सीट एक्सेप्टेंस फीस वो रिफंड होगी या नहीं होगी। और उसके बाद जैसे जो सर का राउंड 6 कंप्लीट होता है फिर उसमें पार्शियल एडमिशन फीस सबमिट करनी होती है। तो क्या वो पार्शियल एडमिशन फीस अगर मैं सबमिट कर देता हूँ और उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता हूँ तो क्या वो चीज़ें रिफंड हो रही होंगी। तो इस पर यार हम बात करें। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं कंटेंट की तरफ। तो सबसे पहले यार हम बात कर लेते हैं रिफंड यार उन स्टूडेंट्स को होगी जो कि सीट विड्रॉल प्रोसेस बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, जो भी जोसा के बिजनेस रूल में दिया होगा। तो उसमें रूल्स में बेसिकली यही दिया है कि अगर आपको आईआईटी सीट अलॉट हुई तो फिर आप जोसा के राउंड 6 से पहले यानी राउंड 5 के बाद आप सीट को अलॉट विड्रॉ कर ले। अगर नहीं कर पाते तो फिर उस केस में आपको फीस रिफंड नहीं हो रही होगी और आप नेक्स्ट ईयर भी जोसा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। वही अगर एनआईटी प्लस सिस्टम की बात करते हैं तो फिर उनको यार जोसा के राउंड 6 तक अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यार जोसा के बाद एक सीएसए भी काउंसलिंग होती है। अगर आपको जोसा में कोई भी सीट अगर हमने विड्रॉ कर ली वो वैकेंट हो जाती है तो फिर वो सीएसएबी में यूज़ कर ली जाती है, तो जिसकी वजह से वो यार एलिजिबल रहते हैं नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है। और वही आईआईटी के केस में क्या होता है कि वो सीट यार बिल्कुल ख़राब हो जाती है ना, क्योंकि वो वेस्ट हो गई ना। आपने वहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग सारी चीज़ें कर दी और उसके बाद आपने एडमिशन नहीं लिया तो वो तो किसी के यूज़ में नहीं होगी ना। तो उस केस में आपको नेक्स्ट ईयर एलिजिबल भी नहीं रहेंगे और आपकी जो रिफंड है वो भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। और जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करी वो भी आपको रिफंड नहीं हो रही होगी, राइट। तो रिफंड इस केस में हो रही है कि अगर आपने सीट विड्रॉल प्रोसेस बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग किया है और विद अ गिवन टाइम तो फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस रिफंड हो रही होगी, राइट। तो अब यार हम एक बात करते हैं, एक डाउट ऐसा स्टूडेंट्स का आया था कि अगर सपोज हमें जोसा के राउंड 6 में आईआईटी सीट अलॉट होती है तो क्या हमें सीट एक्सेप्टेंस फीस रिफंड हो रही होगी, और अगर वो हमें सीट मिलती है और हम उसे नहीं लेना चाहते हैं तो क्या नेक्स्ट ईयर हम एलिजिबल रह पाएंगे जोसा में। तो ये यार डाउट्स हम क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज़ आपको 6 राउंड में आईआईटी अलॉट हुई, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, आपको जो मिली है वो आप नहीं लेना चाह रहे, कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर आप सीएसएबी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप नेक्स्ट ईयर फिर से रीअपियर होना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उसकी जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल ही मत करो। तो उससे जोसा वालों को क्या लगेगा कि आपको जो आईआईटी अलॉट हुई आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो यार अब हम बात करते हैं कि पार्शियल एडमिशन फीस यार किसको सबमिट करना है। ये वैसे भी मैंने वीडियो बनाई, इसमें आपको शायद पता चल गया होगा। तो पार्शियल एडमिशन फीस सिर्फ और सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम वाले स्टूडेंट्स को अलाउड सबमिट करनी है, जिनको एनआईटी मिली, ट्रिपल आईटी या फिर जेएफटीआई मिली, सिर्फ और सिर्फ उन्हें पार्शियल एडमिशन फीस सबमिट करनी होगी। अब हम ये बात करते हैं कि यार पार्शियल एडमिशन फीस किए बिना अगर हम सीएसएबी में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या हमारी जो जोसा में सीट मिली थी वो सेफ़ रहेगी अगर हमें सीएसएबी में कोई सीट ना मिले तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं। तो बहुत से लोग यार ये कमेंट कर रहे थे कि हमें पार्शियल एडमिशन फीस जो हमने सबमिट करी है क्या वो रिफंड होगी, ठीक है। तो यार क्लियरली यार जोसा के ब्रोशर पे मेंशन है और आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि पार्शियल एडमिशन फीस किसी भी सूरत में आपकी रिफंड नहीं करी जाएगी, राइट। क्योंकि यार बहुत से लोगों के ऐसे डाउट्स आ रहे थे कि वो कह रहे थे कि यार हम जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, हमने पार्शियल एडमिशन फीस सबमिट करी और उसके बाद सीएसए में पार्टिसिपेट किया, लेकिन हमने कहीं दूसरी जगह काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया जैसे जैक दिल्ली वगैरह का। तो अगर मुझे वहाँ पर कॉलेज अच्छा मिल गया तो मैं तो वहाँ चला जाऊँगा, और क्या मेरी ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है और पार्शियल एडमिशन फीस है क्या ये मुझे रिफंड हो रही होगी, तो ये आपको रिफंड नहीं हो रही होगी। तो बेसिकली यार इस वीडियो में हमने क्या बताया कि यार रिफंड उस केस में हो रहा है कि अगर आपने सीट विड्रॉल प्रोसेस बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग किया होगा, और दूसरा पार्शियल एडमिशन फीस आपकी किसी भी सूरत में रिफंड नहीं हो रही होगी। तो इसके अलावा यार आपके कोई भी डाउट्स है तो फिर आप वो कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी ऐसा बिग इशू हुआ तो फिर उसके लिए वीडियो भी हम बना देंगे, राइट। और अगर आप यार इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक या डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करें और जो भी आपके डाउट्स हो वहाँ एक दूसरे से आप क्लियर कर सकते हो। मैं भी वहाँ पर आपके डाउट्स का समाधान कर रहा हूँ, राइट।